हेलो एवरीवन। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक, एक वीडियो में नए लेक्चर के साथ। देखिए, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तब हमारी बॉडी ज़रूरत की चीज़ें स्टोर कर लेती है और जो भी वेस्ट निकलता है उसे स्टूल के द्वारा या फिर यूरिन के थ्रू पास आउट कर देती है। वैसे ही हम लोग डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें से बहुत सारे कचरा निकलता है जिसे हम डाल देते हैं डस्टबिन में। उसी प्रकार किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, हर जगह कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता रहता है। उसी प्रकार वेस्ट निकलता है हमारे हॉस्पिटल्स में। उस वेस्ट को हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? कितने टाइप्स का होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों बनाया गया? कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डालना है? इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BMW। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को शॉर्ट में कहते हैं BMW। BMW गाड़ी नहीं, यहाँ पे हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? वेस्ट की। चलो इसको आगे देखते हैं, अपन डेफिनेशन के द्वारा अच्छे से पढ़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग देयर कंटेनर। मतलब इसका कहने का मतलब है एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मतलब हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करते समय, सर्जरी करते समय, या फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते समय, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड बैंक में कोई प्रोसीजर करते समय, या फिर कोई वार्ड में इंजेक्शन यूज़ करते समय, कोई भी अपन हॉस्पिटल में प्रोसीजर करते समय सभी के समय कुछ ना कुछ क्या होता है? वेस्ट निकलता है। और उसी वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। अब बायोमेडिकल वेस्ट कैसा हो सकता है? ये किस फॉर्म में हो सकता है हॉस्पिटल में? या तो सॉलिड भी मिल सकता है हमें और लिक्विड भी मिल सकता है, जो कि कैसा होता है? उसके कंटेनर के साथ प्रेजेंट होता है। गाइस, कैसे होता है? उसके कंटेनर के साथ। हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलर कंटेनर्स रखे जाते हैं अलग अलग वेस्ट के लिए। वैसे ही वो कब जनरेट होता है, मतलब कब वो पैदा होता है? किसी पेशेंट को डायग्नोस करते समय, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते समय, या फिर किसी पेशेंट को इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन के टाइम पे। किसको? ह्यूमन बींग्स को। ज़रूरी नहीं है ह्यूमन बींग्स, ये एनिमल्स में भी देखा जाता है, मतलब लिविंग थिंग्स में देखा जाएगा। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट का ओवरऑल अपन देखें तो क्या होता है? कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जो कि कब पैदा हो रहा है? हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट को डायग्नोस करते टाइम, किसी पेशेंट को ट्रीट करते समय, या फिर किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन के टाइम पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको क्या बोला गया? बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं गाइस उसके एम्स मतलब उद्देश्य। बायोमेडिकल वेस्ट जब बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसको क्यों बनाया गया? तो पहले हम इसको एक ओवरव्यू में समझते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? बायोमेडिकल वेस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी, अलग अलग डस्टबिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कलर कोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी डस्टबिन की? बिना कलर कोडिंग के भी तो काम चल सकता था, बट इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का जो वेस्ट होता है, सॉलिड लिक्विड जिस फॉर्म में भी वेस्ट होता है, वो क्या होता है? एक ही डस्टबिन में ना कलेक्ट होकर वो किस में कलेक्ट हो? अलग अलग डस्टबिन्स में कलेक्ट हो। अलग अलग डस्टबिन में कलेक्ट होगा तो उससे क्या होगा? जो आगे इसको मैनेजमेंट के लिए बैठे हैं, मतलब जो इस बायोमेडिकल वेस्ट को आगे मैनेज करेंगे, उन सबको क्या रहेगा? वर्कर्स को थोड़ी ईजी रहेगी। इसलिए क्या हो सकता है? बायोमेडिकल वेस्ट को अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। वैसे ही हज़ार्डियस बीमार होने के चांसेस, किसी को नुकसान पहुंचने के चांसेस क्या होंगे? रिस्क क्या रहेंगे? बहुत कम रहेंगे, अगर इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होने लग जाए तो हम देखते हैं इसका आगे मैनेजमेंट क्या है। इट्स एम इज़ टू प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शियस और हज़ार्डियस वेस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका उद्देश्य क्या है?
एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट बनाना काहे के लिए, जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट और हजार्डियस वेस्ट मतलब जो ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे वेस्ट का क्या हो सके, प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट इंक्लूडिंग पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जनरेट बीएमडब्ल्यू। ये पॉइंट कह रहा है कि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या फिर पेशेंट, जिसमें क्या कौन इंक्लूड है, डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूडेड है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे क्या होता है, किसी जो भी सैंपल्स वगैरह आते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, लेबोरेटरी में। पैथोलॉजी डिजीज़ कंडीशंस बताता है कि उस अपन ने जो टेस्ट लगाया उसमें वो सामने वाले पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फिल्म वगैरह निकलती है। ये सब चीज़ें कहाँ जाती है, अलग होती है, बीएमडब्ल्यू के द्वारा। तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है, बीएमडब्ल्यू के द्वारा। आगे देखते हैं। मेनली पैरामेडिकल स्टाफ एंड वेस्ट हैंडलर्स ऑफ द हॉस्पिटल हैंडल द बायोमेडिकल वेस्ट। कौन हैंडल करता है बायोमेडिकल वेस्ट का, ध्यान कौन रखता है, हॉस्पिटल्स में या तो पैरामेडिकल स्टाफ होता है या फिर क्या करते हैं, एक अलग से वेस्ट हैंडलर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करे जाते हैं। तो वो अपॉइंट इसलिए ही करे जाते हैं कि पर्टिकुलर वो क्या देख सके, पूरे हॉस्पिटल का क्या देख सके, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कर सके। प्रॉपर चीज़ जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा डस्टबिन किस वेस्ट में काम आता है, उसके अंदर किस टाइप का वेस्ट जाता है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तब तक आप ये सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कौन करता है, और तो पैरामेडिकल स्टाफ करेगा या फिर वेस्ट हैंडलर्स करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ अ रियल प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एंड ह्यूमन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, बायोमेडिकल वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है